बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, लाहौर कॉलेज के कैंपस में पेश आने वाला वाक़या जिसने पंजाब को हिला कर रख दिया, जिसके बाद पूरी दुनिया में इसकी बाज़गश्त सुनाई दी, लेकिन उसके बाद जब तफ्तीश आगे बढ़ी तो ऐसा लगा कि इस वाक़े का कोई वजूद ही नहीं है। हम लोग जो बहुत ज़ोर शोर से इसके लिए आवाज़ उठा रहे थे, लेकिन हम ये भी कह रहे थे कि हमने अपनी आँख से नहीं देखा, लेकिन हम तक इत्तलात पहुँच रही हैं। हम तक इत्तलात पहुँचाने वाले कुछ ऐसे भी लोग थे जो क्लेम कर रहे थे कि उनके पास सबूत मौजूद है, लेकिन जब मैंने उनसे सबूत मांगे तो बहुत से लोगों के पास सबूत नहीं थे, लेकिन वो बहुत श्योर थे फिर भी कि ये जो बात हम तक पहुँची है वो सच है, लेकिन वो सबूत जो है हमारे पास नहीं पहुँच सके। उसके बाद कुछ लोगों ने अपनी ऑडियोज़ और वीडियोज़ जो मेरे साथ शेयर की, उन्होंने बाद में मुझसे दरख्वास्त की कि प्लीज़ आप ये हमारी ऑडियोज़ और वीडियोज़ ना चलाइएगा, क्योंकि हम बुरे फंस जाएंगे, क्योंकि वो तमाम लोग जिन्होंने ऑडियोज़ और वीडियोज़ एंकर्स के साथ, प्रोग्राम एंकर्स के साथ शेयर की हैं, अब उनके ऊपर तफ्तीश हो रही है, उन्हें पुलिस बुला रही है और उनके लिए हालात जो है बहुत सख्त हो रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है, हम भी अपने इस पेशे में रहते हुए लोगों की मुसीबत का भी ख्याल रखते हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि बहुत सी चीज़ें शेयर की गई, बहुत सी चीज़ें जो है वो उस इन्फॉर्मेशन के ऊपर बेस थी जो उन तक पहुंची और लोगों से। शुरू में ये बात सुनने में आती रही कि किसी प्रीफेक्ट का फ़ोन उठाकर फेंक दिया गया, उसके अंदर सबूत मौजूद थे, और कुछ लोगों ने ये मनाज़िर देखे, कुछ लोगों ने स्ट्रेचर पे जाती लड़की को देखा, कुछ ने नीचे चीखों की आवाज़ सुनी, और कुछ लोगों ने ये बाकायदा क्लेम किया, लेकिन अब वो लड़कियाँ खामोश हैं। यहाँ तक कि जब उन दो लड़कियों से तफ्तीश की गई तो उन्होंने JIT के सामने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने किसी और से ये सुना था। अब ये डर है कि खौफ है, क्योंकि मरीम नवाज़ के साथ एक लड़की जब बैठ कर कहती है कि मुझे इंटरव्यू करने के लिए जब कहा गया कि आप बोलें, तो दरअसल देखने वाली लड़की तो और थी, लेकिन वो सही से बोल नहीं सकती थी, तो मुझे कहा गया कि आप बोलें। तो एनी शाहिद तो वो लड़की थी, लेकिन मैंने जब बताया तो मेरा इंटरव्यू वायरल हो गया। जब वो कहती है कि मैंने एनी शाहिद और लड़की थी, तो मरीम नवाज़ साहिबा उसका माइक बंद कर देती हैं और कहती हैं कि एनी शाहिद तो कोई था ही नहीं। यहाँ से लोगों को मज़ीद शक्कू को शुबहात हुए, और उसके बाद एक वालिद जो मंजर आम पर आते हैं कहते हैं कि खुदारा मेरी बेटी का नाम ना लीजिए, वो तो इस वाक़े से काफ़ी पहले सीढ़ियों से गिरी थी और उसके बाद वो हॉस्पिटल में इस वाक़े से पहले की एडमिट है। उसके बाद एक हमारे सहाफ़ी है भाई, उन्होंने एक क्लिप शेयर किया। मैंने वो वीडियो तो नहीं देखी कि जिसमें वो वालिद जो है कोई और नाम बता रहे हैं और पहले कोई और नाम बता रहे हैं अपनी बेटी का, लेकिन यहाँ पर ये क्लिप जो है वो बहुत वायरल हुआ। उन सहाफ़ी का सुनने में आया कि वो भी अब बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं, लेकिन उन्होंने क्या चलाया था मैं वो भी चला देती हूँ। जी, ये आपने सुन लिया। मरीम नवाज़ साहिबा वाला क्लिप भी आपने सुना, ये भी आपने सुना। तो इसके बाद लोगों को शक्कू को शुबहात हुए कि मामला कुछ और है। फिर उसके बाद वही बच्चे जो बहुत ज़ोर शोर से बोलते नज़र आ रहे थे सोशल मीडिया के ऊपर, एक एक करके उन सब का सॉफ्टवेयर अपडेट होता गया और एक एक करके वो सब के सब बैकआउट करते गए कि हमने अपनी आँख से नहीं देखा, हमने अपने कान से नहीं सुना, हम तक तो सिर्फ वीडियोज़ और पैगामात पहुँच रहे थे, सोशल मीडिया से हम तक चीज़ें शेयर हो रही थी और ये सब कुछ चल रहा था। ये सब चीज़ें जब होती हैं उसके बाद लोगों का कई लोग जो हैं वो इस बात को मान जाते हैं कि यकीनन ऐसा नहीं हुआ, और बच्चों में एक गम और गुस्सा पाया जाता है क्योंकि उन्होंने ये बातें सुनी हैं। हम तक भी कोई ऐसा सबूत नहीं पहुंचा कि हम कहते हैं कि हाँ ऐसा हुआ है, लेकिन उसके बाद कुछ चीज़ें और भी हुई। एक हमसाई साहिबा आती हैं और मैंने अपने प्रोग्राम में उनका पूरा इंटरव्यू सुनाया, लेकिन उसके बाद मुझे स्ट्राइक मार दी गई। मेरा वो स्ट्राइक मारने के बाद मेरा वो प्रोग्राम जो है वो यूट्यूब ने टेक डाउन कर लिया। उसके बाद मैंने एक और प्रोग्राम उस पर किया, उसको भी टेक डाउन कर लिया गया। दो स्ट्राइक्स की वजह से मेरा चैनल भी एट स्टेक हुआ, लेकिन मैंने अपनी बात को कंटिन्यू रखा। वो खातून जो अपने आप को हमसाई बता रही थी, उन्होंने कहा कि जी मैं सब जानती हूँ, बच्ची के वालिदैन बहुत परेशान है, बहुत तकलीफ़ में है, ये सब बातें उन्होंने की और बड़े मतलब क्लियर वर्ड्स थे उनके कि वो जानती हैं बच्ची परेशान है, डरी हुई है, वालिदैन डरे हुए हैं। ये सब कुछ कहकर जब शाम को मरीम नवाज़ साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई और उन्होंने कहा कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, तो उसके बाद उन्हें भी होश आया कि मैंने ये जो एक कहानी फैब्रिकेट कर दी है तो ये अब मेरे गले पड़ेगी। तो फिर उन्होंने जाकर उस चैनल को इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट की कि मेरा मतलब ये नहीं था, और फिर उस इंतज़ामिया ने उनकी एक और वीडियो लगाई, मैंने वो भी शेयर की, उस पर भी मुझे स्ट्राइक आ गई, लेकिन मेरा काम आप तक सच पहुँचाना था। अच्छा, अब जब वो आती हैं तो वो कहती हैं कि दरअसल मैं तो एक जनरल बात कर रही थी कि जो भी होंगे वालिदैन वो डरे होंगे, जो भी होंगे वो परेशान होंगे, तो उन्होंने उसको जनरल कर दिया। एक तरह से उन्होंने अपने लिए अच्छा किया, क्योंकि उनको नहीं मालूम कि अब लोगों के साथ क्या हो रहा है, तो वो भी सुन लें और जानने वाले भी सुन लें, मेरे कौम के नौनिहार भी सुन लें, बच्चे भी सुन लें, क्योंकि सोशल मीडिया का इस्तेमाल बड़े गलत तरीके से शुरू हो गया है सिर्फ फेम हासिल करने के लिए। मैं ये सब कुछ कहते हुए प्लीज़ हरगिज़ नहीं कह रही कि मैं इस वाक़े को नेगेट कर रही हूँ कि जी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन हैविंग सेड दैट मैं ये भी नहीं कह रही कि कुछ हुआ है। अभी तक चीज़ें जो है वो क्लियर नहीं है। मैं अदालत की फाइंडिंग्स पे जाऊंगी, जब अदालत कहेगी और चीज़ें और मज़ीद सामने आएंगी, लेकिन अभी तक ये भी सच है कि हम तक कोई सबूत नहीं पहुंचा, हम तक अभी कोई बात नहीं पहुंची है। लेकिन हाँ, अगर ऐसा कोई वाक़या हुआ है तो अंजाम जो है वो सामने लाना चाहिए, जो किरदार है उसे कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। अब जनाब खातून जो है उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, उन्होंने एक पैगाम जो है 1 से 1.5 मिनट का सोशल मीडिया पर रिकॉर्ड कराया था।
ये खातून क्लेम करती हैं कि मैं इस बच्ची की वालदा हूँ। वो कहती हैं कि मैं इस बच्ची की वालदा हूँ जिसके साथ ये वाक़या हुआ। वो कहती हैं कि मेरी बेटी जो है वो सुबह वैन पर गई थी। उसके बाद वो कहती हैं कि मुझे कॉलेज से फ़ोन आता है। मैं भागी भागी कॉलेज पहुंचती हूँ और जब मैं कॉलेज पहुंचती हूँ तो खून में लथपथ अपनी बेटी को मैं देखती हूँ। उसे अस्पताल लेकर जाया जाता है। वो कहती है कि मैं इज़्ज़त के डर से चुप हो गई थी, मैं डर गई थी बदनामी के डर और खौफ से, लेकिन अब मुझे ख्याल आता है और मैं कहती हूँ कि मुझे खामोश नहीं रहना। वो कहती है कि इसलिए मैं आपके सामने आई हूँ ये बताने के लिए कि हाँ, ये वाक़या हुआ है और ये मेरी ही बेटी थी। अब उसके बाद ये खातून जो है ये मंजर-ए-आम से गायब हो जाती हैं। जब ये वाक़या अदालत में जाता है तो इस वीडियो को सामने लाया जाता है, इस वीडियो के ऊपर बात होती है, इस खातून को ढूंढने का हुक्म सादिर किया जाता है, इस खातून के पीछे टीमें लगाई जाती हैं। और फिर ज़ाहिर सी बात है, मैं हमेशा कहती हूँ कि जब पुलिस वाकई सीरियस हो किसी को ढूंढना है तो वो पाताल की गहराइयों से भी उसे ढूंढ लाती है, और अगर उन्होंने नहीं ढूंढना हो तो सामने खड़ा हुआ शख्स देख कर भी वो आँखें फेर लेती है और कहती है कि हमने तो देखा ही नहीं। और ये एक हकीकत है, एक तल्ख हकीकत है। इस खातून को फाइनली ये खातून को ढूंढ लिया जाता है। और आप हैरान होंगे सुनकर कि पंजाब में ये वाक़या पेश आया है, लेकिन ये खातून जो है ये कराची से ताल्लुक़ रखती है। ये खातून जो है कराची से मिलती हैं और ये खातून जो है कराची में इनको गिरफ़्तार किया जाता है और यहाँ से इनको जब पकड़ कर लाया जाता है तो उसके बाद उनका बयान जो होता है वो क्या होता है वो आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। वो कहती हैं कि जी मैंने ये वीडियो बिल्कुल रिकॉर्ड कराई थी और मैंने उसके बाद ये वीडियो ये कहकर रिकॉर्ड कराई थी कि मैं वालदा हूँ। अब इनके खिलाफ जो एफआईआर कटाई गई ना वो पीका एक्ट के तहत यानी कि दहशतगर्दी की दफ़ात लगाई गई हैं, क्योंकि उसकी वजह से लोग जो है और ज़्यादा वायलेंट हुए, लोगों में गम गुस्सा था। तो जब इस खातून को जिसका नाम सारा खान बताया जाता है ये गिरफ़्तार होती हैं, एक मॉडर्न सी खातून लग रही है, इनके लगाई हुई हैं। कहती कि मैंने ये वीडियो जो है सिर्फ़ और सिर्फ वक्त और हालात को देखते हुए बनाई कि ये कैसा वक्त है कि इस वक्त ये वाक़या बहुत वायरल हो रहा है, तो अगर मैं ये वीडियो लगाऊंगी तो मैं भी वायरल हो जाऊंगी। अब सोचिए ज़रा कि खातून जो है एक कितने गंदे काम के लिए वायरल हो रही है, एक ऐसे काम के लिए कि ना वो उसकी बेटी है, लेकिन एक औरत कितनी गिर सकती है कि वो कहे कि मेरी बेटी के साथ ऐसा हुआ है, जबकि उसकी बेटी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। खुदा किसी की बेटी के साथ ऐसा ना करे, अल्लाह ताला हर एक की बेटियों को महफूज रखे। ये कहते हुए भी मैं कहती हूँ कि इस औरत को डर ना लगा कि अगर उसकी औलाद के साथ वाक़ईतन खुदा न खास्ता ऐसा कुछ हो तो क्या होगा। इतना बड़ा क्लेम करना सिर्फ़ और सिर्फ सोशल मीडिया पर पॉपुलर होने के लिए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये झूठ बोल रही है कि उसने पॉपुलर होने के लिए किया है, शायद उसने इंतशार फैलाने की नीयत से ही किया, शायद वो किसी के लिए काम कर रही थी। ये तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि अगेन इसका मेरे पास तो कोई सबूत नहीं, जिस तरह मेरे पास पंजाब कॉलेज में होने वाले वाक़े का कोई सबूत नहीं। तो फिर ये बात जो है उसका जो अपने मुँह से दिया हुआ बयान है हम उसी पर जाएंगे, जो वो कहती है कि हम सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए। आजकल हमारे टिकटॉकर्स, हमारे यूट्यूबर्स बहुत ज़्यादा चीज़ें गलत भी कह जाते हैं, कर भी जाते हैं सिर्फ़ और सिर्फ वायरल होने के लिए, जो कि कितना एक ख़तरनाक हो सकता है। और अब यकीनन वो जो हमसाई हैं वो भी सोचती होंगी कि शुक्र है मैंने अच्छा काम किया, मैंने फ़ौरन जाके एक और वीडियो बना ली। वो वीडियो जो है हर जगह से उतरवा दी गई, मेरे चैनल से भी स्ट्राइक मिलकर उतर गई, और जिस चैनल पे लगाई थी उन्हें भी अंदाज़ा हो गया कि ये खातून जो है ये दुरुस्त नहीं बोल रही थी, उन्होंने भी वो वीडियो उतार दी। और उसके बाद उस खातून ने आकर एक और जो वीडियो है वो बना दी और उसमें उन्होंने माज़रत भी कर ली। तो यकीनन उनको तो माफ़ कर ही दिया जाएगा, मेरा यही ख्याल है, लेकिन उनको भी सबक मिल गया होगा और बाकी लोगों को भी कि कभी भी इंतशार फैलाने के लिए या सिर्फ़ और सिर्फ वायरल होने के लिए इस तरह का काम हरगिज़ मत कीजिए। अगेन दुआ करते हैं कि जो भी कल्प्रिट है, चाहे वो आग लगाने वाला है या वो वाकई इस वाक़े का किरदार है हकीकी, उसे सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन उसे सामने भी आना चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।